नवीं क्लास के एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर मिला, भजन, भक्ति और आराधना से। बस फिर क्या था, उस बच्चे ने निश्चय कर लिया कि उसका जीवन केवल ईश्वर की खोज को ही समर्पित होगा और वो सब कुछ छोड़कर बनारस जा पहुंचा। फिर किसी सन्यासी ने उसे मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों के कृष्ण लीला मंचन के बारे में सूचना दी। 1 महीने तक चलने वाले इस कृष्ण लीला मंचन में वो रोज सुबह सबसे पहले जाकर बैठ जाता और राधा रानी की भक्ति में डूब जाता। जब तक मंचन समाप्त हुआ, उसका मन वृंदावन से जुड़ चुका था। उसने ये तय कर लिया था कि अब उसका जीवन केवल राधा रानी की भक्ति को ही समर्पित होगा। आज पूरी दुनिया में इस राधा रानी के भक्त के करोड़ों भक्त हैं। सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री प्रेमानंद जी गोविंद शरण महाराज की। वृंदावन आने के बाद उन्होंने त्याग और तपस्या का मार्ग अपनाया। पटसन के बोरे पर सोते, ठंडी रातों में उसे ही ओढ़ते, भिक्षा मांगकर भोजन करते और इस घोर तपस्या से राधा रानी की भक्ति ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। पुराणों में धर्म रूपी बैल के 4 पैर बताए गए हैं, सत्य, क्षमा, तप और दान। लेकिन हर युग के अंत में मनुष्य के स्वभाव से एक एक करके ये संस्कार खत्म होते गए और आज कलयुग में केवल दान ही है जो धर्म के लक्षणों में हर मनुष्य निभा रहा है। ऐसे में मानव कल्याण, धर्म के संरक्षण और निरंतर धर्म का मार्ग दिखाने के लिए समय समय पर महापुरुष और देवियां जन्म लेते रहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी। उसी तरह आज के आधुनिक युग में सत्य, क्षमा और तप जैसे धर्म को निरंतर कायम रखने के लिए श्री प्रेमानंद जी महाराज जैसे पवित्र जीव जन्म लेते हैं। उनकी सबसे खास बात यह है कि उनके प्रवचन में धर्म की बात तो होती ही है, उसके साथ साथ आधुनिक जीवन की समस्याओं के समाधान भी होते हैं। चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे मानसिक तनाव हो या आध्यात्मिक भटकाव, प्रेमानंद जी की वाणी हृदय को छू जाती है। जप, तप और साधना में लीन हुए श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन से एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। पिछले कुछ सालों से महाराज जी की दोनों किडनियां खराब हैं, डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ती है। फिर भी हर सुबह वो परिक्रमा करने जाते हैं, जन कल्याण के लिए निरंतर प्रवचन करते हैं। श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट के माध्यम से महाराज जी बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य भी करते हैं, जैसे आध्यात्मिक उत्थान को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रदान करना, प्रेरणा एनजीओ के माध्यम से वंचित बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, दान पुण्य के कार्य करना, बीमारों और जानवरों की देखभाल करना। कितने ही आए और चले गए, लेकिन सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जैसे व्यक्तित्व ऐसा कभी होने नहीं देंगे।